अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो मौलाना मोहम्मद हुस्न आज़ाद की जो नज़्म दी हुई है सुबह उम्मीद, उसकी जो मीनिंग दी हुई है एक एक बंद करके उसको आज मैं रीड करूँगी। तो इसकी जो सुबह उम्मीद जो नज़्म है वो 21 बंद पर मुश्तमिल है, जो आप लोगों को एक एक बंद अगर पढ़ना है, रीड करना है, तो आप किताब में जो दी हुई है उस किताब के ज़रिए आप एक एक बंद करके पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि आपको मालूम रहे कि हर एक बंद में कौन सा क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ताकि आपको वर्ड की जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। आप एक बंद पढ़ रहे हैं, उस बंद की मीनिंग ज़रूर देखिए। नीचे में जो है लास्ट में आपको इसकी मीनिंग भी दिया हुआ है ना। हर एक बंद को आपको पढ़ लेना है एक बार। और मैं हर नज़म में की जो तसरीह मीनिंग जो पढ़ रही हूँ उसमें ये भी बता रही हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा या फिर जब ये सारी नज़्म मीनिंग अपलोड हो जाएगी तो मैं उसकी एक एक नज़्म को भी रीड करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो ये सुबह उम्मीद जो है वो 21 बंद पर मुश्तमिल है। पहला बंद में कुछ इस तरह है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और देखने के बाद एक बार रीड कर सकते हैं पहुँच करके, है ना। जब किया सुबह ने रोशन फल्क मिनाई, बिस्तर ख्वाब से मैं लपके उठा अंगड़ाई, है ना। ये फर्स्ट लाइन है। तो इस तरह करके इसकी 21 बंद आपको पढ़ लेना है। आपको 21 बंद हर एक बंद पढ़ते पढ़ते आपको जानना है कि किस तरह की नज़म है और क्या कहना चाह रहे। नज़म में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो वर्ड भी काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी हार्ड वर्ड इस्तेमाल किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उम्मीद का जो तसरीह यहाँ पर दी हुई है, तसरीह बोलिए, मीनिंग बोलिए, कुछ भी है ना। तो सुबह उम्मीद मौलाना मोहम्मद हुस्न आज़ाद की मजमुआ नज़्म आज़ाद से माखूज़ है। ये मजमुआ 1899 में मुफीद आलम प्रेस लाहौर से शाये हुआ। ये जो छोटी छोटी बात है ना, ये याद रखने की है ताकि आपको कभी सोर्स क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, होता है कि आप लोग काफ़ी सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ये नज़्म उन्होंने अंजुमन पंजाब के मुशायरे में 13 अगस्त 1872 में सुनाई थी। उसमें कुल 150 अशार है, कुछ बंद तुयूल है और कुछ छोटे। आज़ाद ने इस मशनवी को लिखते वक्त किसी सनफ़ की हियत की पैरवी नहीं की है। इसकी वजह यही रही कि वो शायर को हियत की पाबंदी से आज़ाद देखना चाहते थे ताकि शायर आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार कर सके, है ना। सुबह उम्मीद के पहले बंद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको एक बार रीड कर सकते हैं। पहले बंद है ना। सुबह उम्मीद के पहले बंद में शायर कहता है कि जब तारों भरे आसमान पर सुबह नबूदार होती हुई तो मैं भी नींद से बेदार हुआ और अंगड़ाई लेकर उठ गया और मैंने आंखों को मल कर अपने अतराफ़ की जहाँ पर निगाह डाली तो मुझे ज़र्रा ज़र्रा साफ दिखाई देने लगा और हर ज़र्रे में मुझे खुदा का जलवा नज़र आने लगा, है ना। आप कहीं भी कुछ भी देख ले, उसमें खुदा की जो खुदा की बनाई हुई ऐसी, मतलब आप सोच नहीं सकते ये किस तरह का हो गया है। अल्लाह ने इस तरह से उन चीज़ों को बनाया। हद निगाह तक मुझे खुदा की कुदरत नज़र आई। दिन की रोशनी में कारखाना कुदरत या बाग कुदरत की हर से वज़ा देखने लगी। हर उभरा पहाड़ का दामन जिसके फूलों से यानी ज़मीन के बागों की खूबसूरती को खुशनुमा बना रही है। इस बाग के हुस्न का ये आलम है कि जिसे एक पत्ता आईना लिए हुए है, जिनमें उम्मीदों आरज़ुओं के समर नज़र आते हैं। यहाँ जो फूल खिले हैं वो भी तमन्नाओं की ही फल है और यहाँ जो फल खिले हैं वो भी उम्मीद और तमन्ना की ही फल होंगे। दूसरे बंद कुछ इस तरह सा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दूसरे बंद में शायर कहता है कि पहाड़ी की चोटी इतनी बुलंद थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो आसमान से बातें कर रही है, उससे राज व नियाज में मसरूफ़ है। पहाड़ की आसमान से बात करती बुलंदी की वजह से उस पर चढ़ाई करना भी बहुत दुश्वार है और उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा भी नहीं कर पाता था।
ज़ाहिर है जब पहाड़ इतना ऊंचा है तो उस पर चढ़ना भी मुश्किल होगा, इसीलिए उस किला कोह तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि उस पर चढ़ने से ना दिल तंग होता था, ना ही सांस फूलती थी, बल्कि दिल मजबूत होते थे। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ते थे, उसे सर कर लेने का ख्वाब मजबूती देने लगता था। बावजूद उसके पाँव इतना थक जाते थे कि अगला कदम उठाने का हौसला नहीं होता था, मगर कोई ताकत थी जो जो दिल को सहारा देती थी। ऐसे में अकल कहती थी कि ये मंजिल तो बहुत दूर है, मगर दिल कहता था कि हिम्मत में बहुत ताकत है, अगर हिम्मत कर ली जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं। उस पहाड़ की चोटी पर शाही जश्न का मंजर नज़र आ रहा था और कोई छुपा हुआ था जो अशरत का बाजा बजा रहा था। खुशी और मशर्रत की नगमे सुनाई दे रहे थे। इस बंद में शायर मंजिल मकसूद तक पहुंचने का मरहल बयान कर रहा है। अगर दिल हिम्मत से काम ले तो मंजिल तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। मेहनत, सब्र, इस्तिक़लाल के साथ अगर कदम आगे बढ़ते हैं तो मंजिल पर मशर्रत और खुशियाँ हमारा इस्तकबाल करती है। ये एक सच्ची बात है ना। उसके बाद है तीसरा बंद अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तीसरा बंद की लाइन कुछ इस तरह से है ना। उसके बाद शायर कहता है कि तीसरे बंद में आज़ाद कहते हैं कि साज की आवाज़ पर दिल बेख्तियार उसकी तरफ ऐसे खींचने लगता है जैसे ज़र्रे आताब की जानिब उड़े चले जाते हैं। मेरे दिल का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, मेरा हाल दिल भी उन्हीं आवाज़ों की तरफ यूँ खींचता हुआ चल दिया, जिसे बुलबुल आरज़ुओं शौक में फूल की जानिब बढ़ती है और चकोर चांद की तरफ चलता है। मैं भी उस घास की तरह रुबा की जानिब बढ़ चला और मंजिल मकसूद पर यानी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। यहाँ पर शायर ने खुद को घास और पहाड़ की चोटी को काहिरुबा से तशबीह दी है कि घास को कहा जाता है और काहिरुबा ज़र्द रंग की गोंद को कहा जाता है, जिसे अगर चमड़े पर रगड़ा जाता है तो उसमें मकनातीस पैदा हो जाती है और वो घास को अपनी तरफ खींच लेता है ना। मकनातीस में जो चुंबक होता है उसको। चौथे बंद है ना। चौथे बंद में शायर ने पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचकर वहाँ के मंजर को बयान किया है। वो कहता है कि वहाँ पर अजीब खूबसूरत नज़ारा है। एक खुशनुमा बाग लगा हुआ है, उसमें जो फूल है वो अजब तरह की बहार दिखा रहे हैं। सब्ज़ मखमल फर्श है जिस पर फूल अपनी दिल फरेबी बिखर रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर जो चश्मा है वो भी अपनी मस्त में मगन बह रहा है। उस कासफ पानी पहाड़ के दामन पर पार के साफ की तरह लहराता हुआ बह रहा है। उसी नहर के किनारे संगमरमर की शील पर हाथ में फूलों की नाजुक सी छड़ी लिए एक नाज़नीन बैठी है, जिसका चेहरा फूल की मानिंद खिला हुआ है। फूलों से ही उसने अपने चेहरे को सजाया हुआ है। वो अपना एक पाँव पानी में लटकाए हुए बैठी है। पांचवें बंद में शायर उसी मंजर की मजीद आकाशी करते हुए कहता है कि उस नाज़नीन की सर पर छत्र के बजाय सब्ज़ दरख्त मतलब छतरी के बजाय सख्त दरख्त का साया किए हुए हैं और शुमाल की जानिब से आने वाली हवा उस पर बरसा रही है। दरख्तों की मजलिस आरास्ता और बहार के फूलों का फर्श बिछा हुआ है। उस हसीना के सर पर जो ताज है वो भी हीरो के बजाय खुश रंग फूलों से मज़ीन है ना। उसके बाद का आसार है कि छठे बंद में शायर कहते हैं कि उस हसीना की आराइश और ज़बाइश को बयान करते हुए शायर कहता है कि उसका ताज फूलों से इस तरह सजाया हुआ है कि देखने वाले को एक नया दिल फरेब मंजर दिखाई देता है। उसके हर गुल में ये खूबी है कि हर एक का अलग अंदाज है, अपना अलग हुस्न है और महक भी जुदा है। उन फूलों की खूबसूरती देखने वाले को एक अनोखा दिलकश मंजर दिखाई देती है। हर शख्स उन फूलों से अपनी मजाज के मुताबिक अलग अलग खुशबू सूंघता है। उस हसीना
का खूबसूरत चेहरा मशअल शमा अपना नूर बिखर रहा है, जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। सातवें बंद में मोहम्मद हुस्न आज़ाद उन अशार में कहते हैं कि उस परी चेहरा की एक सिमत तो अकल है, तो दूसरी तरफ तदबीर खड़ी है, और सामने गफलत ताशीर का जाम लिए हुए हसीना अपने हुस्न से हर एक के दिल को रोशन देती है और कामयाबी का मंजर दिखाती है। उसकी मस्त आँखों में ऐसा जादू है कि जिसकी तरफ भी वो निगाह उठाकर देख लेती है, उस पर उसकी नरगशी निगाहों का जादू असर कर जाता है। उसकी हर निगाह दिलों पर पड़ रही है। 8वें बंद में शायर कहता है कि उस हसीना के जलवे देख कर उसकी जादू नगी की वजह से हर शख्स ये समझता है कि वो उसी की तरफ मतवाजा है। हर एक शख्स उसे अपना मतवाला समझता है और हर दिल तड़प रहा है। उस परी चेहरा की दरबार में बादशाह और फ़कीर सभी अपने दामन को फैलाए अपने मुराद पाने के लिए आते हैं। सुबह के पहम चलने वाली हवा हर दिल में उम्मीद पैदा करती है। उस हवा में जो खुशबू है वो उम्मीद की महक लिए हुए है। जब मेरे दिल ने मुझे ये दरबार दिखाया और मैंने ये जादू की दुनिया देखी, तो बहुत देर तक हैरत से मजसम आईना बनकर रह गया। मैं हैरान रहा, लेकिन वो भेद मेरी समझ में ना आ सका। मेरे बहुत गौर व फिक्र करने के बाद भी वो पोशीदा बात मेरे फ़हम में ना आ सकी। लेकिन जब उसके सर पर शाया फगीन छत्र की तरह मेरी तरफ मेरी नज़र गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक शख्स बख्त परिंदा अपने दोनों परों को फैलाए हुए उड़ने को तैयार है। जैसे ही उसने मुझे देखा, खुशी से कहने लगा, आज़ाद आ जाओ कि ये जगह तो तुम्हारे लिए ही खाली थी, क्यों ना कि तुम दुनिया की ताल्लुकात से बेनियाज हो, आज़ाद हवा और अपने दिल की दीवानगी पर खुश हो। 9वें बंद में शायर कहता है कि 9वें बंद में हमारी शहजादी का तारुफ करवाता है और दरबार की बातें बताता है और कहता है कि आज़ाद आओ, तुम्हें इकबाल के शाये में ले और तुम्हारे दिल में जो आरज़ू है बताओ कि उसे पूरा कर दे। आओ इस साया में आ जाओ। ये एक साया ही नहीं बल्कि ऐसा बादल है जिससे मोती बरसते हैं, और ये जो दरबार है ये उम्मीद की शहजादी का है। जब हमाने मेरे सामने आज़ाद के सामने ये राज अफ़शा किया, तो मेरे दिल ने बेसाख्ता उस मफ़हूम को मतलह की शक्ल में ढाला कि ए उम्मीद, आके तेरी ही दम से ये दुनिया कायम है और तेरी ही बदौलत ये दुनिया कायम भी रहेगी, क्यों ना कि उसके कायम रहने के लिए ही तेरी ही मिसाल दी जाती है। आके तेरी ही आमद से दिल का बाग गुलजार हुआ है, तेरे लिए दिल खुश हो रहा है। देख तेरी याद में बाग कैसे लहलहा रहे हैं। दिल के बाग ही हर तरफ तेरा ही जादू छाया हुआ है, और कोई ऐसा फूल नहीं जिसमें तेरा रंग नुमाया ना हो, और कोई दिल ऐसा नहीं जिस पर तेरा जोर ना हो। हर दिल पर तेरा ही दाव छाया हुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तेरा गम को गम और खुशी को खुशी ना समझे। यहाँ जितनी बाग ही तेरा ही हवा से चल रहे हैं, और हर एक कोचा तेरी राह गुज़र है। तेरी हुकूमत का ये आलम है कि जब तू हुक्म करती है उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि बर्फ़ की रफ्तार भी उसके सामने कम है। यानी तेरा हुक्म बिजली की तार से भी ज़्यादा तेज़ से चलता है, और हर मुल्क पर तेरी ही हुक्मरानी है। तो उम्मीद से ही ये दुनिया कायम है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के दिल में रहती है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है, कह सकता है कि मेरे दिल में किसी भी चीज़ के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। 10वीं बंद में शायर कहता है कि आने वाला ज़माना यानी मुस्तक़बिल के बारे में कोई नहीं जानता, क्यों ना कि वो अंधेरे में है, उस पर गैब का साया रंग किया हुआ है। लेकिन ए उम्मीद, उसमें भी जो तीर सदा चलती है वो तेरी ही तदबीर के होते हैं। इस मैदान में जो शिकार नज़र आते हैं वो तेरे ही तीर के होते हैं। 11 बंद शायर उम्मीद से मुखातिब है और कह रहा है कि ए उम्मीद, तेरे एक एक ज़र्रे से मुरादों की दरख्त उगते हैं, और तेरी मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है कि मैं मुरादों की बाग नज़र आते हैं। जब ख़ज़ा खेतों को चला देती है और बागों में खाक उड़ती फिरती है, सारे चश्मे जब सूख जाते हैं, सारे बाग अपने शबाती खो बैठते हैं, कुएँ का पानी ख़त्म हो जाता है और रट टूट जाता है, बूढ़ा किसान जिसका सहारा दार व मदार ही पानी पर है, बेशोर व शमा बैठा होता है, वहीं बागबा खजा
की वजह से हैरान व परेशान बैठा होता है। उस सख्त वक्त कोई दोस्त नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, ना ही कोई गम सुनने वाला, उसका मदावा करने वाला होता है। यानी चारों तरफ मायूसी ही मायूसी होती है। ऐसे वक्त में ए उम्मीद जब तू आ जाती है तो उन परेशान हालों को तू बाग मुराद दिखा जाती है। उनकी आंखों के सामने पानी से भरा हुआ बादल ले आती है और फिर उसमें सरसब शादाब पेड़ पौधे दिखाती है। कभी खेते को हरा भरा दिखाती है, कभी अनाज के ढेर लगाती है। तो जब आती है तो बार बार उसके सामने अपने नए मंत्र सुनाती है और सब्ज बाग दिखाती है, जिसका असर ये होता है कि वो जो हर तरफ से मायूस होकर सर और सीने को बांध कर पड़ा था ताज़ा दम होकर खड़ा हो जाता है और कमर कस लेता है। फिर वो सख्त धूप में पसीना बहाता है और अपने दिल को मुरादों से भर रखता है। अलगर्ज मायूस लोगों की ज़िंदगी का तो ही सहारा है, उसकी हर मुसीबत का सहारा तो है, तेरी ही उम्मीद पर इसकी ज़िंदगी बशर होती है। 12वें बंद में शायर ने तिजारत पेशा लोगों के अहवाल बयान किया है कि वो जब तिजारत के लिए जाते हैं तो वो सफ़र की कैसी कैसी सोहबतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उम्मीद उन्हें आगे और आगे बढ़ने का हौसला देती रहती है। शायर कहता है कि जो तिजारत करते हैं वो बाहिम्मत होते हैं। आह्वान का शगल शहायत और सफ़र की फ़िक्र करना होता है। वो अपना सफ़र का सामान बांधे जंगलों पहाड़ों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। सारे मसाइब हिम्मत के साथ बर्दाश्त करते रहते हैं। सफ़र के दौरान ना तो उन्हें ठीक से पानी मिल पाता है, ना ही खाने का मज़ा मिलता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आराम की ज़िंदगी के नसीब में ही नहीं है। उनकी राहें बहुत पुरखतर होती है, लाखों खतरे पर पेश नज़र होते हैं। अपने सरमाए को लेकर हर वक्त हज़ारों खदशे होते हैं। उस सब के साथ उसके दिल में एक जो बेचैनी है वो कांटे की तरह खटकती रहती है, जिससे दिल का दामन फटा जाता है और वतन की याद का सदमा भी दिल को रंजीदा करता है। उनका दिल उन सारे मसाइब से हलकान रहता है और ऐसे में रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ऐसी दुश्वार गुजारा में एक तो तू ही है जो उन्हें हिम्मत देती है, तू ही है जो हर कदम पर उन्हें हौसला भी देती रही होती है और फ़ायदे बताकर ढाढ़स भी बांध देती है। तो उन्हें बड़ा मुनाफा दिखाकर ऊंचे मर्तबों की कुर्सियाँ दिखाती है। उनके सामने खुशहाल और बुलंद मर्तबे वाली ज़िंदगी के साथ माल से भरे हुए खजाने भी पेश कर देती है। फिर जब तो उन्हें कामयाब करके वतन की सरजमीन पर वापस लाती है तो उन्हें इत्मीनान होता है। ऐसा लगता है कि बहते हुए पानी को बाग से ले आई हो। उनके दिल का परिंदा फिर फैलाए हुए होता है और तेरे मोहब्बत तेरा दिया हौसला उनके शौक़ की रफ्तार को तेज़ तर करता रहता है। उम्मीद ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह, इंसान को खुद को बदलने की एक उम्मीद रख लेती है। उम्मीद से ही ये दुनिया जो कायम है। कोई कहता है ये बात भी सच है कि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं होती तो कितना कुछ, उम्मीद अगर है तो ही होता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकेंड ईयर में, जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए उन लोगों के पास बुक नहीं थे, लेकिन उनके दिल पे एक उम्मीद थी कि नहीं, हम लोगों ने इतने सालों में 11 12 ग्रेजुएशन इतनी कुछ पढ़े हैं, उनमें से ही उन किताब को ही पढ़ के उनसे सिलेबस कवर करके उनके दिल में ये उम्मीद थी कि हम ज़रूर से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, और ये सही भी है। 13वें बंद में आज़ाद ने मैदान जंग में जान बचाओ को उम्मीद किस तरह हौसला देती है उसे बयान किया है। हर एक बंद में एक अलग अलग तरह की उम्मीद की बात कही। जैसे इससे पहले तिजारत, उससे पहले किसानों की, तो अब 13 जो बंद है उसमें मैदान जंग में जो फौजी लड़ते हैं उनकी किस तरह की उम्मीद रहती है, किस तरह की परेशानी रहती है, इतनी सारी परेशानी में उसकी उम्मीद किस तरह कायम रहती है, उसको आज़ाद ने बयान किया है। वो कहते हैं कि जब लड़ाई का मैदान गर्म होता है तो उसमें कहीं खंजर चमक रहे होते हैं तो कहीं तलवारें खून बहा रही होती है। बहादुर जब इस जंग में शरीक रहते हैं तो उनके हमलों से वो मैदान दुश्मनों के लिए कयामत बन जाता है।
जंग में जब तोप की आवाज़ गूंजती है तो उसकी हीबत ना गड़गड़ाहट से बहादुर की रुख बदल जाती है और वो नीले आसमान पर धुआं ही धुआं छा जाता है। खंजर और तलवार की शक्ल में वहाँ मौत ही नज़र आती है। लेकिन जब उस मैदान में तू आ जाती है और तेरे हाथ में जादू का शीशा होता है जिससे तू लड़ने वालों में नया हौसला जगा देती है, उन के जिस्मों में खून की लहरें उठने लगती है, तो उन्हें ऐसा दिलहरी जाम देती है जो उन्हें मस्त कर देता है और उनके अंदर नया जोश पैदा हो जाता है। उन्हें उस ख़याली वर्ष की शेर करवा देती है और तस्वीर की आँखों से उन्हें उनका काम और उनका अंजाम दिखाती है, जिसकी बदौलत वो कभी खुद का फतेहयाब सुर्ख चेहरा देखते हैं तो कभी सिपा सलारी के अहद पर सरफराजरी का ताज पहने नजर आते हैं, कभी तो उन्हें फतह से हमकिनार कर घर लाती है और लश्करी की शरादार अदा करवा देती है। उन्हें शहरत आम की दरबार में लाकर फ़ख्र व इज़्ज़त की मशनत पर बरजमान करती है। उनकी बहादुरी का सहरा सारी दुनिया में होता है। उनकी कामयाबी पर नकारी बजते हैं और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक उनकी शहरत पहुंचती है। कामयाबी का परचम उनकी शरह पर लहराता है। हर झंडे पर उनका नाम और शहरत रक़्म होती है। वो चश्म तस्वीर में देखते हैं कि ये कामयाबी उनकी इस तरह अम्र हो जाएगी कि सदियाँ गुजर जाने पर भी वो फलक पर सितारों की मानिंद चमकाते नज़र आएंगे। 15 नंबर बंद में कहते हैं, आज़ाद कहते हैं कि जब चश्म तस्वीर से उम्मीद मुरादों की बाग दिखाती है तो दिलों में मुरादों के दाग चमकते हैं। जान हथेली पर रख कर जानबाज मैदान में आते हैं और आकर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं। जब वह अपने जौहर दिखाते हैं तो उनके दिल जोश से भर जाते हैं। जब वो नारा लगाते हैं तो उनके नारे फलक शगाफ होते हैं। जो बहादुर सर पर कफन बांधे हुए आते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए आते हैं, वो तलवार की काट को शरबत जान कर पीते हैं और जब मरने लगते हैं तो उस मौत को बाखुशी गले लगा लेते हैं, ये जानकर ये मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी है। मैदान जंग में बहादुर का खून पानी की तरह बहता है और उनके सीनों में जिगर का खून होता है। वहाँ मौत का बाजार गर्म होता है और वहाँ लाशें पर लाश गिर रहे होते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ मौत का बाजार लगा हुआ है और हजूम इस कदर है कि खरीदार एक के ऊपर एक गिर जाते हैं। बहादुर अपने आप को मौत का मुंह का नवाला बना देते हैं, अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। ये मंजर ज़मीन और आसमान को तहवा बला किए देता है। ऐसा लगता है ज़मीन व आसमान में इनकलाब आ गया है। जब फतेहयाब हो जाते हैं तो बहुत से बहादुरों के चेहरे खुशी से सुर्ख हो जाते हैं और बहुत से खाक पर खून में लुथड़े पड़े होते हैं। ऐ उम्मीद, ये सब तेरी ही बदौलत मुमकिन है। तू ही सबको जाने कुर्बान करने के लिए तैयार करती है। ये तेरी ही करिश्मे हैं, तेरी ही बदौलत खून के चश्मे बहते हैं। 16वीं बंद में तालिब इल्म की तालिब को बयान करता है। वो कहता है कि इस दुनिया की किताब घर में बहुत ऐसे हैं जो आलिम का दर्जा रखते हैं और बहुत से ऐसे हिस्से हैं हसूल में लगे हुए हैं, यानी तालिब इल्म है। ये सख्त मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ये हरफों से अपने सीने भरते हैं, ये अपने शहद की तरफ से भी गाफिल रहते हैं। ना तो अपने पानी पीने का ध्यान रहता है, ना ही खाने का, ना ही जवानी के दिनों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का कुछ ख्याल होता है, तो बस वसूली की तरह किताबों से इस तरह लिपटे रहते हैं जैसे वो खुद किताब का वर्क हो। तमाम दिन दीवानों की तरह किताबें लिए फिरते रहते हैं और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से उनकी बीनाई भी कमज़ोर हो गई है। ये अपनी शुगल में इतना मनहमक रहते हैं कि उन्हें दिन हो या रात बस अपने काम से मतलब रहता है और उसमें ये ज़रा भी आराम नहीं करते। मुस्तकिल मेहनत किए जाते हैं, ये दिन रात अपने खून जिगर का तल्फ़ किए जा रहे हैं। चुनांकि ये जिस्म व जान को आराम नहीं देते, इसलिए उनकी सेहत ख़राब होती जा रही है। मेहनत का बोझ उठाए फिरते हैं। ऐ उम्मीद, तू ही है उन्हें ये सारा बार सहने की ताकत देती है। उन मुसीबतों को झेलने का हौसला वो तुझसे ही पाते हैं। तो उन्हें इतनी मेहनत का खूबसूरत सलाह बताती है, उनको अपने अंजाम की तरफ से पुरुम्मीद रखती है। तो उनके दिल की आँखों में शर्मा लगाकर
लगाकर बामुरादी का जलवा उन्हें दिखाती है। तो किताबें लिखने वालों को दायमी उम्र अता करती है, तो उन्हें शौक़ का जाम पिलाती है और हमेशा ऐश की ज़िंदगी देती है। जब वो अपना कलम उठाते हैं तो सफ़ाए कुर्तास पर तो लफ्ज़ों की बाग लगवा देती है और उनके दिलों में नए नए मौज़ूआत लाकर मुरादों के फल और पत्ते लगवा देते हैं। तो ही उनकी कलम से निकले अल्फाज को आब हयात अता करती है और इस तरह तो उन्हें उनकी ज़िंदगी के बाग की सदा भी दिखाती है। उन्हें बताती है कि ये जो कलम से अल्फाज निकल रहे हैं, यही अल्फाज की स्याही उनके लिए आब हयात होगी। उनका ये बाग सरसब्ज़ रहेगा, उनकी हर ताल्लुक़ उनके काम को रोशन करती रहे और उसके पत्ते पत्ते पर यानी वर्क पर उनका नाम हमेशा रहेगा। यहाँ शायर ने तशानीफ़ को गुलजार और वर्क को पत्ते से तस्बीह दी है। 17 नंबर बंद में शायर कहता है, 17 नंबर बंद ये है, बंद में उम्मीद से मुखातिब होते हुए कहता है कि ए उम्मीद, कभी तो उन्हें उनकी मेहनत का सिला बीए और एमए के तमगे की सूरत में अता करती है, कभी किसी दरबार में बिठाकर उन्हें इज्जत व तकरीम से नवाजती है, उन्हें किस्म किस्म की खलत पहनाती है, दुनिया की मजलिस में उनके जलवा दिखाकर उन्हें मगरूर करती है, उनको फ़ख्र का मौका देती है, उनसे गमगीन व रंजीदा दिल खुश हो जाता है, मुर्दा दिलों में भी ताजगी सी पैदा हो जाती है। सब मेहनत, परेशानियों और मुसीबत व गलफत से वो निकल जाते हैं, उनमें ज़िंदगी की रंग पैदा हो जाती है, जिंदा हो जाते हैं, तकलीफ़ के वक्त को अच्छा जानकर गुजार देती है। जिस तरह जहर के घूंट को शरबत समझकर पी लिया जाता है तो वो भी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद का बंद है 18 नंबर। 18 नंबर बंद में शायर कहता है कि शायर ने मुसाफिर की हालात बयान किए हैं कि उम्मीद उसकी सफ़र को कैसे आसान बनाती है। एक मुसाफिर है जो कि हैरान परेशान कांटों भरे जंगलों से बेशोर सामान गुजरता चला जाता है। उन बेबान जंगल में उसे ना तो कोई रास्ता दिखाने वाला है, ना ही कोई मददगार, ना दोस्त जो उसका बोझ उठा ले। ऐसे में जब उसे प्यास लगती है तो उसका हाल बुरा हो जाता है। प्यास की शिद्दत उन्हें इतनी ज़्यादा होती है कि उसे लगता है कि पानी ना मिले तो उसकी जान ही चली जाए, उसकी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म होने लगती है। गर्मी की वजह से जिगर और सीना जलता है और दिल चिंगारी की मानिंद बुझ कर रह जाता है। ऐसे में अचानक दूर पानी बहता हुआ नज़र आता है, जिसे देखकर उसका जला हुआ दिल खुशी से झूम उठता है और उसके जिस्म में जान आ जाती है। दिल जो कि बहुत बेताब था, प्यास से तड़प रहा था, और बेख्तियार पानी की तरफ दौड़ पड़ता है। ए उम्मीद, तूने उस परेशान मुसाफिर को हिम्मत की नई पिलाई हुई है जिसकी वजह से वो इतने जोश से दौड़ पाता है, इतना लम्हा फासला एकदम तय कर लेता है। तो उसे हिम्मत दिलाई चली जाती है और उसकी मंजिल को यानी दूर दूर भी करती जाती है। 19 नंबर बंद में शायर कहता है कि खुदा उस वक्त की नाउमीदी और रंज से उसे बचाए जबकि मायूस दिल को इस बात का यकीन हो जाए कि जिसे वो पानी समझकर वो पानी नहीं है बल्कि शराब है, ये मौत के दरिया का भनूर है। और ये बात जानते उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी मौत दिखाई देने लगती है। आब को शराब जानते ही उसके अंदर की हिम्मत टूट जाती है, ना ही जिसमें कुव्वत बचती है और उसकी कदम ऐसे जम जाते हैं कि आगे बढ़ने की सख्त ही नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है। उसी हालत से कमजोरी इतनी बढ़ी कि सीने में सांस रुकने लगी और उसकी जान पानी में अटक कर रह गई। ऐसे मुश्किल वक्त में ये कहे कि उसकी जान निकलने को उस वक्त तो अपनी करामात दिखाती है और एक मुसाफिर को उसके पास लाती है, और जिस तरह हजरत खिजर भटके हुए को राह दिखाते हैं और ज़िंदगी के नौ देते हैं, उसी तरह वो मुसाफिर हाथ में पानी लिए हुए आता है और उसको पानी देने से उसे तशना है लब को ये महसूस होता है कि ये पानी का कतरा नहीं बल्कि आब हयात है। इस बंद में शायर ने 2 जगह तस्नीयात का इस्तेमाल किया है, हज़रत खिज़्र और आब हयात। हज़रत खिज़्र एक पैगंबर जो भूले भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। आब हयात एक ऐसा पानी जिसके लिए कहा जाता है कि जो कोई उसे पीता है उसे मौत नहीं आती। 20 नंबर बंद में शायर एक मस्की और गुनहगार की हालात को बयान किया है कि जो परहेजगार लोग दुनिया से बेनियाज होकर दिन रात खुदा की इबादत में मशरूफ़ रहते हैं, ऐ उम्मीद तूने ही उन्हें उनकी इस इबादत और रियाजत के सिले में जन्नत की शक्ल में मिलने का जिक्र किया हुआ है। इसलिए वह हर वक्त तस्वुर को पेश नज़र रखते हैं और वो शराबी जो हर दम गुनाह करता है और गुनाहों की बोझ तले दबा हुआ है, उसका खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं है, वो भी उम्मीद पर ही जिंदा है। ऐ उम्मीद, अगर तू ना हो तो उसका दिल तड़प कर रह जाएगा और गुनाहों के ख्याल से ही उसका खात्मा हो जाएगा।
21 नंबर बंद और ये आखिरी बंद है इस नज़्म की। 21 नंबर बंद में शायर ने इस बात का बयान किया है कि शायरों के लिए उम्मीद किस तरह काम करती है। जो शायर उन्हें अपनी शायरी के अलावा किसी बात में दिलचस्पी नहीं रहती, वो सिर्फ अपनी शायरी से ही सरोकार रखती है, वो दुनियावी मालूमात से बेजार होती है। जिस वक्त लोग आराम कर रहे होते हैं यानी सुकून से सो रहे होते हैं, शायर उस वक्त भी मजबूर पिरोने के इस्तेहाक में जाग रहे होते हैं। ये शायर जो ज़िंदगी के सारे लुत्फ़ से दूर रहकर दीवानों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उन्हें तो तू ही सब्ज़ बाग दिखाती है और उन्हें इनाम व कराम और खलत पाने की खुश खबर सुनाती है। उन्हें किसी बात का परवाह नहीं है, किसी बात की ख्वाहिश नहीं है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके दिल सोख्ता से जो आह निकले या कोई दर्द भर नाला या फरियाद निकले, उससे जिगर में हमेशा बेचैनी रहे और बेचैनी के बायस जिगर हमेशा दर्द की लज्जत से आशना रहे। उसके बावजूद ज़माने की परेशानियाँ हद से बढ़ जाए तो आज़ाद यही कहते हैं कि उन अशार को समझने वाले उस आसमान के नीचे ज़रूर होंगे। अगर नक्श पढ़ने वाले हैं तो शायर भी होंगे। जब कोई उनकी शायरी को पढ़ेगा, उनके कलाम को देखेगा तो दाद से भी नवाजेगा। मायूस ना हो, आज अगर कोई नहीं देखता तो कोई बात नहीं, कल कोई ज़रूर देखेगा और दाद देगा। ये सुबह उम्मीद की जो मीनिंग है 21 बंद पर मुश्तमिल है, ये पूरी हो गई। आप लोग एक मरतबा फिर से पढ़ लीजिएगा या फिर मुझे लगता है एक बार में आपको पूरी जो नज़म की स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी।